11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कक्षा 11वीं का हम यहाँ पर हिंदी पर लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर तो आधा 25 2 22 23 कक्षा 11वीं विषय हिंदी, ठीक है। और आपका यहाँ पर समय 3 घंटे आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। रहने वाला और आपका पूर्णांक यहाँ पर 80 का रहने वाला, ठीक है। तो जो हम पेपर कराने वाले हैं वो आपको हम यहाँ पर संपूर्ण हल से पेपर कराएंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही अगर आपने यहाँ पर विषय हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम जो पेपर कराने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 60 65 या 70, ठीक है। आपके 60 70 के बीच में नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने पर, ठीक है। और साथ ही जो हम पेपर करा रहे हैं ये आपका IMP पेपर है, ठीक है। ये आपका IMP पेपर है। बहुत सी स्टूडेंट यहाँ पर जो हम पेपर कराते हैं वो यहाँ पर जो पेपर हम कराते हैं इससे रियल पेपर समझ लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यूट्यूब पर कोई भी यहाँ पर रियल पेपर नहीं डालता है। जो भी पेपर डालते हैं वो यहाँ पर IMP पेपर डाली जाती है, ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आ सकें। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यूट्यूब पर कोई भी यहाँ पर रियल पेपर नहीं डालता, ठीक है। और जो यहाँ पर यूट्यूब पर और चैनल जो पेपर डालते हैं वो यहाँ पर पिछले सारे पेपर डालते हैं। और साथ ही जो आपका सिलेबस वो भी आपको चेंज कर दिया गया, आपका जो सिलेबस है वो भी आपका यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो पुराने पेपर आते हैं अगर आप उन्हें याद कर लेते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पुराने पेपर याद नहीं करना, हम जो पेपर यहाँ पर IMP पेपर आपको अपलोड करा रहे हैं इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हिंदी पेपर हैं। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है। तो जो आपका पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो पहला आता है कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? राजा का, ईश्वर का, पिता का, मित्र का, ठीक है। तो कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ईश्वर का, ठीक है। तो पहला करा दिया। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता है नमक के बोरों में भरी गाड़ियाँ किसकी थी? पंडित आलोपीदीन की, बंसीधर की और बदलू सिंह की और मुख्तार सिंह की, ठीक है। तो जो आपका दूसरा आता है नमक के बोरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थी, जो आपके इसका आंसर होने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पंडित आलोपीदीन, ठीक है। पंडित आलोपीदीन इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही जो हम आपको आंसर बता रहे हैं आपने यहाँ पर अपनी कॉपी नोट करती जाइए, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी, ठीक है। और जो हम पेपर करा रहे हैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप घालते जाइए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं नूरजहाँ को, आशा भोसले को और लता मंगेशकर को और कविता कृष्णमूर्ति को। तो यहाँ पर चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया, जो इसका आंसर होने वाला वो आपके यहाँ पर सा हो जाएगा करेक्ट आंसर लता मंगेशकर को, ठीक है। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो जो इसके आपके ऑप्शन आते हैं गागर भरना, सागर भरना, कम शब्दों में अधिक बात करना और पुरानी बातें याद करना। तो ये जो इसका आंसर होने वाला वो आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम शब्दों में अधिक बात करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद करते हैं, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, इससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को आप आराम से देखिए। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हिंदी के पेपर में। और पाँचवा आता है मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर थे? 36 और यहाँ पर 46, ठीक है, 56 और 66, ठीक है। तो जो आपको पाँचवीं का आंसर होने वाला वो आपका यहाँ पर 56 हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6वां आता है जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? अध्यापक, कवि, दुकानदार या माली? तो यहाँ पर जामुन के पीछे आप यहाँ पर जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था, जो इसका आंसर होने वाला वो आपके यहाँ पर कभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प तो वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सेट करा दिए। साथ ही जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है, और जिससे आपके यहाँ पर रिवाइज करने में आसान जाएगी। आपका यहाँ प्रश्न दूसरा आता है, आप यहाँ पर देखते हो रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है मीरा ने डॉट के जल से सींच कर प्रेम बेल को बोया है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं आंसुओं कुएं। तो जो इसका पहले में आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसुओं, ठीक है। आंसुओं आपका पहला यहाँ पर पहले आपको भर देना। दूसरा आता है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य डॉट प्रकार के होते हैं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 3 या 8। तो जो इसका आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 भर देना आपको दूसरे रेगिस्तान में। फिर आपका तीसरा आता है मासिक वेतन को डॉट का चांद कहा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आते हैं पूर्णिमा का या अमावस्या का। तो इसमें आपको भर देना 30 में यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान में पूर्णिमा, ठीक है। अब चौथा आता है नाई बाइयों के मसीहा कौन थे? मियाँ रहमत, मियाँ नसीरुद्दीन। तो यहाँ पर नाई बाइयों के मसीहा थे वो थे मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है। आपको यहाँ पर चौथे में मियाँ नसीरुद्दीन भर देना है। अब पाँचवा आता है कुई की खुदाई और चिनाई का काम कहलाता है। तो चेंजा कहलाता है या खड़िया? तो इसका जो आंसर आपको भर देना 5वें में, ठीक है। चेंजा आपको यहाँ पर 5वें रेगिस्तान भर देना चेंजा। और 6वां आता है धर्म पूरे दिन घूटा लगाने पर 13 का, ठीक। यहाँ पर देखते हैं धर्म पूरे दिन घूटा लगाने पर 13 का पहाड़ याद नहीं कर पाए। तो आपका यहाँ पर
6 में आपका 13 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7 में आता लता मंगेशकर, यहाँ पर देखते हैं लता मंगेशकर के पिता का नाम यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर था। ठीक है, आपको यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर भर देना है 7 में रेगिस्तान में। फिर आपके यहाँ पर असत आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सहलाया। ठीक है, तो जो पहला आपके यहाँ पर होने वाला वो आपके क्या हो जाएगा, पहला आपका जो यहाँ पर हो जाएगा हम आपको दिखा देते हैं। तो पूरा हम यहाँ पर आपको पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर पहला आता है तो पहले में आपका क्या हो जाएगा, पहला आपके यहाँ पर होने वाला चीज़ सत्य हो जाएगा आपका। पहला यहाँ पर देखते हैं, पहला आपके यहाँ पर सत्य होने वाला। ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा आता अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो जो यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 ही प्रकार के होते हैं। तो दूसरा भी यहाँ पर आपको जो यहाँ पर हो जाएगा वो भी आपका यहाँ पर दूसरा भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता धरराम कुशाल के वृद्धि का बालक था। ठीक है, ये आपको बताना है कि सत्य क्या असत्य है। जो तीसरा आपके यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा आपके यहाँ पर असत्य होने वाला। ठीक है, तीसरा आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और जो चौथा आता दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया छंद बनता। ठीक है, तो जो चौथी का आपके यहाँ पर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपके यहाँ पर सत्य होने वाला। अब 5वां देख लेते हैं। तो आपको जो 5वां यहाँ पर आता देते हैं मुहावरे पूर्ण वाक्य ना होगा वाक्यांश होते हैं। तो जो आपके यहाँ 5वां हो जाएगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, 5वां आपका सत्य होने वाला। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो जो 6वें का आपका आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो फाइनली हमने आपके साथ असत करा दिए 6 नंबर के थे। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। आप चलिए देख लेते हैं आपकी। ठीक है, आपकी सहयोगी आती हैं। आप यहाँ पर 6 नंबर की आपकी सहयोगी आती हैं। तो चलिए आपकी सहयोगी देख लेते हैं। सहयोगी देखने से पहले इस पेज का जो स्क्रीनशॉट वो आप उठा लीजिए। ठीक है, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। अब चलिए आपकी जो सहयोगी वो देख लेते हैं। तो हम पूरा पेपर आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जो सहयोगी वो आती है, आप यहाँ पर देखते हैं कॉलम आ व में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई। पहले आती है कम खर्च करने वाला, इसको मैच कर दीजिए। आप यहाँ पर मेहता 20 हैं। ठीक है, और दूसरा आती है रजनी, तो रजनी को मैच करना आपको मन्नू भंडारी से। और तीसरा आते हैं रस के अंग। ठीक है, रस के अंग यहाँ पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और जो उनके नाम होते हैं वो होते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आप यहाँ देखते हैं जो आपके यहाँ पर रस के अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचय भाव। ये आपके यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं। हमने आपको नाम भी बता दिए। ठीक है, और चौथा आता है शब्दगुण। ठीक है, शब्दगुण को मैच कर देना आपको यहाँ पर ओ ये प्रसाद माधव। ठीक है, और फिर आपका आता है 5वां राजस्थान की रजत बूंदे, इसको मैच आपको किससे करना है, अनुभव मिश्र से। और 6वीं आती है जनसंचार का माध्यम, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर इंटरनेट से। तो फाइनली हमने आपकी जो 6 नंबर की सहयोगी थी वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दी। तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके एक साथ वाक्य में आते हैं। पहला आता है 7 नंबर के आपके एक साथ वाक्य में आते हैं। तो पहला आता है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो जो यहाँ पर मानव शरीर का निर्माण हुआ है वो हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल। ठीक है, इन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। फिर दूसरा था भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी। तो जो भारत की पहली मूक फिल्म थी वो थी यहाँ पर दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर तीसरी लिख लेते हैं। तीसरा आपका आता है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। ठीक है, आपको बताना यहाँ पर लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो जो तीसरे का आंसर आएगा, तीसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर होने वाला संगीत। ठीक है, तीसरे का आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संगीत। आप देख लेते हैं चौथा। तो चौथा आता है मीरा कृष्ण के प्रीति रूपी दूध को किससे मथना चाहती थी। तो जो इसका आंसर है वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, कोई यहाँ पर कौन सा स्टूडेंट नहीं पढ़ता। ठीक है, जो यहाँ पर जो जिसको भी पता है इसका आंसर, तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पर मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किससे मथना चाहती है, आपको यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है ये आपको कमेंट में लिख देना। ठीक है, और आंसर आपको क्या करना, इसी के नीचे आपको आंसर लिख देना। ठीक है, जिसको भी पता है, जिससे और स्टूडेंट की यहाँ पर हेल्प हो सके। ठीक है, और जो भी इसका आंसर लिखेंगे हम उसे लाइक करेंगे, साथ ही उनके रिप्लाई जरूर करेंगे। और 5वां आता संगीत कम नीरस होगा। ठीक है, तो 5वें का आंसर क्या रहने वाला, 5वें का आंसर आपको जब उसमें कोई रस ना हो, अर्थात वह कानों को प्रिय ना लगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाए। 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आता मीरा, यहाँ कहते हैं 6वां आता पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। तो आपको बताना पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। तो जो आपके यहाँ पर आंसर हो जाए वो आपके यहाँ पर दृश्य हो जाएगा। ठीक है, 6वें का आंसर आपके यहाँ पर दृश्य होने वाला। अब 7वां आता है, आप यहाँ पर देखते हैं बंसीधर ने किससे बेर मोल लिया था। तो आपका 7वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंडित आलोपदीन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा। फाइनली हमने आपके एक शतवाक्य में उत्तर करा दी। तो जो आपके यहाँ पर जो आंसर है एक शतवाक्य में उत्तर के वो हम आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी लगेगी। ठीक है, और साथ ही ये आपके यहाँ पर 7 का सोल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं और साथ ही जो क्वेश्चन आते हैं इनका सोल्यूशन भी हम करने वाले हैं इसी वीडियो में, क्योंकि आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं, हमने सोचा कि यहाँ पर हम
आपको पेपर भी अपलोड करा देते, साथ ही सोल्यूशन भी आपको अपलोड करा देते, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो पहला था कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा, इसका अथवा देते लेखक प्रेमचंद ने मासिक वेदन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है। फिर आपका सातवां आता है भारत हिंदू की दो विशेषताएं लिखी, इसका अथवा आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही जो है यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा, ये आपका वार्षिक परीक्षा में आने वाला, तो इसे आपको अभी से रट लेना। और जो इसका अथवा लेखक प्रेमचंद ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा, इसे भी आपको अभी से रट लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में धरा मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अभी से रट लेना। फिर आपका आठवां आता मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा, और इसका अथवा देते मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। और नौवां आता है धर्म मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, इसका अथवा आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है धर्म मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता, ठीक है, ये आपको हमने करा ही दिया। और इसका आप अथवा देते हैं राजस्थान में कोई किसी गए थे। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है द्वा छंद की परिभाषा लिखिए, और इसका अथवा था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तीन आपके यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन आप चल रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो इसके आंसर वो हम कराने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। और साथ ही जो भी यहाँ पर आंसर चाहते हो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो वीडियो के लास्ट यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर 12वां था पत्रकारिता क्या, इसका अथवा देख लीजिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और कहाँ से संपादित हुआ था। और 13वां आता शब्द गुण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप अथवा देख सकते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। साथ ही जो आपके यहाँ पर दिए शब्द गुण किसे कहते हैं, तो जो इसका आपका आंसर, और साथ ही ये कितने प्रकार होते हैं, तो जो आप यहाँ बताते हैं ओज प्रसाद माधुर, ये आपके यहाँ पर शब्द गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर ओज गुण हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा, माधुर, ठीक है। ये आपके यहाँ पर शब्द गुण के प्रकार हैं। आप देख लेते हैं। आपका 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हो, 14वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको मिलकर प्रश्न हुई, इसको आपको शुद्ध करना, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका अथवा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, जिसे बहुत कम ज्ञान हो, और दूसरा था रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जिसे बहुत कम ज्ञान हो, इसका आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ, और रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, ठीक है, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक। तो हमने आपका 14वां क्वेश्चन करा दिया। 15वां देख लेते हैं। तो आपका 15वां क्वेश्चन आता देखते हैं डायरी लेखन से आपके समझते हैं, इसका अथवा आप देख सकते हैं लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 16वां आता कबीरदास जी अथवा मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखित। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं 2 रचना लिखना, आपको भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना, ठीक है। और यहाँ पर अथवा लगा है, तो आप कबीरदास जी अथवा यहाँ पर मीराबाई में से आपको किसी एक पर कर लेना है। 7वां आता है, तो आप मुंशी प्रेमचंद और शेखर जोशी पर आपको यहाँ पर साहित्य विशेषता लिखना है, 2 रचना लिखनी है, भाषा सही लिखनी है, और साहित्य में स्थान लिखनी है, ठीक है। अथवा लगा है, तो दोनों में से आप एक पर कर लेना। 18वां आता है चरित्र सबसे बड़ा धन है, भाव प्रदान कीजिए। तो भाव प्रदान का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर आपको अर्थ ही लिखना होता है, ठीक है। जो आपका दिया चरित्र सबसे बड़ा धन है, तो इसका आपको अर्थ लिखना है। आपको 5 या 6 लाइन में यहाँ पर उसका अर्थ लिख देना। अथवा आता है मुहावरे और यहाँ पर लोग में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है, 3 अंतर लिखना। और आपको 19वां क्वेश्चन आता है, ये आपका आपराधिक गद्यांश आता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपकी फ्री के नंबर है, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिलने वाले हैं। और आप यहाँ पर इस आपराधिक गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं, और इसका अथवा आप देखते हैं ये आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इससे भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी मिलने वाले हैं। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे कर सकते हैं, और आपसे नीचे का नहीं बनता तो ऊपर कर लीजिएगा। और फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर ये आपका पद्यांश दिया गया, ठीक है, आपका पद्यांश यहाँ पर दिया गया। तो आपको इसमें क्या करना, आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना, ठीक है। तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, साथ ही आपको संदर्भ में कवि के नाम जरूर लिखना, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलिए हमने आपको 20वां क्वेश्चन करा दिया। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका गद्यांश आता है, साथ ही आपको उसमें भी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना। तो चलिए आपका जो गद्यांश है वो देख लेते हैं। तो फाइनली ये रहा आपका गद्यांश, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो इसके स्क्रीन उठा लीजिए, अथवा भी देखते हैं, अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे का कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें क्या करना, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना, साथ ही आपको संदर्भ में कवि के नाम जरूर लिखना है। और 22वां क्वेश्चन आता है परीक्षा काल में ध्वनिक विस्तारित यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखी। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अथवा देते हैं शाला शुल्क में मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना। आपके 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में से आप यहाँ पर एक पर निबंध लिख सकते हैं। फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, हमने उसका पूरा सोल्यूशन करा दिया। जो आपके क्वेश्चन आते हैं इनका सोल्यूशन आने वाला आपका 15 मिनट के बाद हमने पूरा सोल्यूशन कर रखा है। तो हमें यहाँ पर 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।